हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रजत एकेडमी में। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ नंबर 4, जिसमें हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ओके, 50 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर का। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोम। जो रोम होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी जो होती है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजन हो गया? जो कांग्रेस का विभाजन कब हो गया था, जो हम लोग को बताना है। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हमारा कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, जो हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजा प्रथम चोल ने जो हमारा तंजौर बृहदेश्वर मंदिर है उसको बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, जो हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो किस देश में आयोजित हुआ हमारा? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है हमारी? ब्राज़ीलिया। ओके, और ब्राज़ील के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है हमारे? जेयर बोल्सोनारो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रूस में। रूस में वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप हुआ था। अब रूस में हुआ था तो रूस की कैपिटल क्या है हमारी? मॉस्को। रूस की कैपिटल क्या है हमारी? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है हमारी? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? तो इसका आंसर हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्लासगो में वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। वो ग्लासगो कहाँ पर है हमारा? स्कॉटलैंड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2015 के क्रिकेट विश्व कप का सम्मिलित रूप से आयोजन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लोकसभा अध्यक्ष हमारे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और प्रेजेंट टाइम के हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे? प्रेजेंट टाइम के लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे ओम बिड़ला। ओके, प्रेजेंट टाइम के लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे? ओम बिड़ला साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है हमारे? ओम बिड़ला जी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनुच्छेद 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर राज्य था हमारा पहले, उसको विशेष दर्जा प्राप्त था। लेकिन अब 370A का खंडन किया गया है। ठीक है, और अब जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जे प्राप्त होते थे वो सब उसके ख़त्म हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लोकसभा अध्यक्ष यह डिसाइड करता है कि कोई जो विधेयक होता है हमारा धन विधेयक होता है या नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद हमारा मूसी नदी पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको हमारा
चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को हमारा सुएज नहर जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, इन दोनों को पनामा नहर जोड़ती है। ओके, और सबसे बड़ा महासागर हमारा कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिलवासा। सिलवासा जो हमारी है राजधानी है किसकी? दादर और नागर हवेली की। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान। राजस्थान जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हमारा मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी हमारी उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में हमारी फूलों की घाटी है। और सांत घाटी हमारी कहाँ है? सांत घाटी हमारी केरल में है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा। क्वेश्चन नंबर 26 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो हम लोग को बताना है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष हमारा कौन होता है? प्रधानमंत्री हमारा योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो प्रेजेंट टाइप की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, और योजना आयोग का नया नाम क्या हो गया हमारा? नीति आयोग। अब इसे किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग नाम से जानते हैं। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो हम लोग को बताना है। तो अबुल फजल हमारा आईने अकबरी का लेखक था। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉफमैन कप हमारा टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को, CR दास जो जिसे हम लोग बोलते हैं, उनको हम लोग देशबंधु के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? तो 24 हमारी तीलियाँ होती हैं। किसमें? अशोक चक्र में, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा? भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है हमारी? तो कान की हड्डी, स्टेपेज हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है हमारा? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की जो हड्डी होती है, फीमर, वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हमारा? मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में 639 पेशियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है हमारा? RBC जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन उनका जीवन काल होता है RBC का। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 36 है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जस्तीकरण। जो जस्ता होता है हमारा, जैडन जिसको प्रदर्शित करते हैं हमारा, उसके लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको लीवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र, तेल शोधन जो प्लांट है हमारा भारत का, कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डिगबोई, असम में हमारा भारत का पहला तेल शोधन प्लांट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है हमारा? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार हमारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 40 है, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने हमारा हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था या पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है हमारा, श्वेत क्रांति के संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति के संबंध हमारा दूध से है। ओके, और हरित क्रांति के संबंध हमारा किससे था? कृषि से होता है। इसी तरह लाल क्रांति के संबंध किससे है? टमाटर या मांस से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है हमारा, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन हमारा भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो सबसे पहले आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय, जो 1962 में चीन का युद्ध हुआ था, उसमें सबसे पहले इमरजेंसी लगाई गई थी भारत में। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है हमारा, भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था हमारा? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है हमारी? अमरावती। आंध्र प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? जगनमोहन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान था ऐसा जो भारत पर हमला किया था। और कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो मेगस्थनीज उसका राजदूत था। किसका? सेल्यूकस का। क्वेश्चन नंबर 48 है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम था। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है हमारा, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज हमारी फंक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है हमारी? तो जो स्टेनलेस स्टील होती है हमारी आयरन, क्रोमियम और निकल के द्वारा बनी होती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इसी तरह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।